also cry, शेखर? अरे सारी ये पेमेंट की बात नहीं है। तो किसकी बात है शेखर भाई? अब क्या बताऊं? हाँ? अरे मैया, अरे बम्बई में 60 भैंसे चारा खाने से मर गई। कितना समझाया था कि बेटा इन नेताओं के खाने की चीज है, इस पे मुंह मत मारना। देख का हाल हुआ। अरे शेखर, सबकी सब मुआ गई। मुआ गई? अरे मर गई यार। इतनी ओवर एक्टिंग करोगे? नेताओं से होड़ करने चली थी भैंसिया। 60 भैंसों के मरने का गम क्या होता है, ये तो दोनों टाइम दूध पीने वाला ही जान सकता है। अरे दूध वाले भैया, अब किसी और भैंसों को मैं चारा खा के खुदकुशी नहीं करने दूंगा। ये वार्निंग है भैंसिया सबके लिए। ये बक्सिया में क्या है शेखर? पाउडर। पाउडर? अरे पाउडर नहीं, तुम जब भी सोचता है पाउडर के बारे में इतना तो लगा क्या है? पाउडर है, पाउडर खाने वाला चारा। ओ फूडर। इस देश के सभी गाय भैंसिया को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है भाई कि कृपया इस खतरनाक भोजन से दूर रहे। प्लीज कृपया अपने जानवरों को इससे बचा के रखे। ये सिर्फ नेताओं के लिए, सिर्फ नेताओं के लिए। वैसे तुमको भूख लगी है? हाँ। तो जाओ खाओ, तुम तो लकड़ आदम पत्थर आदम हो ना। Hey guys, that's food for us. Movement and Checker style. Ladies and gentlemen, tonight we have channel Weez Vijay, Sophia, and actor Salim Shah. But before that, give a big round of tali for Rudali Sharan and his rubber band. Welcome after the break. आजकल मेरे दादाजी बड़े परेशान हैं। उनकी उम्र है 80 साल, दिल के 2 और आंख के 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। 32 दांतों में से एक आध पिछवाड़े का दांत शायद सलामत हो और चलने के लिए एक नहीं 2-2 लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब से यह खबर सुनी है कि इसी उम्र में नेल्सन मंडेला शादी कर रहे हैं, वाइफ के साथ डिस्को डांस कर रहे हैं और जवान जवान मॉडल के साथ रंग बिरंगे कपड़े पहनकर किस कर रहे हैं, तब से दादाजी की नींद हराम हो गई। रोज रात को उठ उठ के बड़बड़ाते रहते हैं, हे भगवान, जवानी में ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा बुढ़ापे में दे रहे हो। अब तो हालत ऐसी है कि वायग्रा भी बेचारी क्या कर लेगी। सही बात है, बुढ़ापा हो तो मंडेला जैसा। अगर 80 साल में भी दुनिया का हर बूढ़ा इनकी तरह हो तो वायग्रा की कंपनी में तो ताले लग जाएगा। वैसे उनका नाम नेल्सन मंडेला नहीं, मंडोला तंडोला होना चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं, हमारे यहाँ के बुड्ढे सब बेकार हैं? जी ना, उनके यहां नेल्सन मंडेला है तो हमारे यहां नेशनल मैंडोला है, हुसैन साहब। अब देखिए, नेल्सन मंडेला और नेशनल मैंडोला एमएफ हुसैन साहब में क्या सिमिलैरिटी है। मंडेला अगर रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं तो ये उसी तरह रंग बिरंगे पेंटिंग बनाते हैं। मंडेला के साथ इस उम्र में भी मॉडल्स आगे पीछे डांस करती है तो हुसैन साहब इस उम्र में मादरी के आगे पीछे डांस करते हैं। मंडेला ने अपनी पूरी जवानी जेल के पीछे काट दी, लेकिन हमारे साहब जेल काटने की तैयारी में हैं क्योंकि इनके ऊपर पूरे देश में तरह तरह के मुकदमे चल रहे हैं। मंडेला की 80s में भी 18 जैसी हरकतें देखकर शिलाजीत और वायग्रा वाले हैरान हैं और हुसैन साहब को देखकर आंखों के डॉक्टर्स और चश्मे बनाने वाली कंपनी हैरान है। क्योंकि इस उम्र में जहां लोगों को दिखना बंद हो जाता है, हुसैन माधुरी की फिल्मों को 70-70 बार कैसे देख लेते हैं। लेकिन मन सिर्फ हुसैन जी का नहीं डोल रहा है। पिछले दिनों खबर मिली कि सीताराम केसरी और करिश्मा कपूर एक पार्टी में एक साथ पाए गए। जरा सोचिए, हमारे किसी घटिया प्रोड्यूसर को इस बात का आइडिया आ गया तो फट से पिक्चर बना देगा, केसरी का करिश्मा। हमारे कल्लू राम भी उस पार्टी में मौजूद थे। उन्होंने चुपचाप केसरी जी और करिश्मा की बातें सुनी। केसरी, और बिटिया कैसी हो? तुम्हारी फिल्म हमको बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू चाचा, मैं भी आपकी पॉलिटिकल ड्रामा बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, बहुत प्यार है मुझे आप लोगों से। अच्छा बिटिया, एक बात बताओ कि तुम हमारी पार्टी ज्वाइन काहे नहीं कर लेती हो? अंकल, लेकिन मुझे तो पॉलिटिक्स नहीं आती। अरे तो क्या हुआ, सोनिया जी को आती थी क्या? देखो आज पार्टी प्रेसिडेंट हो गई। हाँ,
अंकल मैं फिल्मों में ही अच्छी हूँ, वो क्या है कि मुझे इंटरेस्ट भी है और इसकी इनकम से इंटरेस्ट भी काफी मिलता है। वैसे हमारे देश में कितना अमन चैन है, इधर केसरी जी पार्टी अटेंड कर रहे हैं, उधर होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी ऊंट की सवारी कर रहे हैं। जी हाँ, आडवाणी जी बॉर्डर एरियाज की विजिट के दौरान ऊंट पर बैठे। शुरू में ऊंट को पता ही नहीं चला कि कौन है, लेकिन वो तो छोटे छोटे झटकों पर जय श्री राम बोलते बोलते एक बड़े झटके पे आडवाणी जी बोल पड़े जय ललिता। तब जाके ऊंट को पता लगा यार कि उसके ऊपर कौन बैठा है। लेकिन अब ऊंट के साथी उस ऊंट को वार्न कर रहे हैं कि बेटा होम मिनिस्टर बैठा तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी चलेगा, लेकिन कहीं तेरे ऊपर अगर जयललिता जी बैठ गई ना तो तू जिंदगी भर नहीं उठ सकेगा। इसीलिए ज्यादा पॉलिटिकल मत हो। कल मेरा धोबी बहुत खुश था, बोला शेखर भाई ये विधु विनोद चोपड़ा बहुत काम का आदमी है, अभी तक कौनो प्रोड्यूसर हम लोगों पर पिक्चर नहीं बनाया, लेकिन इसने हम पर पिक्चर बनाया है करीब। मैंने कहा करीब और धोबियों पर तुम्हें कैसे पता चला? धोबी बोला अरे वाह वाह वाह, वो पूरा पिक्चर में तो साड़ी सुखाता रहता है बॉबी देओल। ये दूसरी बात है कि फिल्म पूरी वॉश आउट हो गई है। फिल्मों से याद आया कि एक बार ऑस्ट्रेलिया में गावस्कर पर फिल्म बनाई गई। गावस्कर खुश होकर पहुंच गए देखने। फिल्म शुरू हुई, बड़ा सा नाम आया डन 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 गावस्कर, लेकिन उसके बाद फिल्म में गावस्कर साहब का एक भी शॉट नहीं। वो बड़े गुस्सा हुए, बोले ये क्या मजाक है, मेरे नाम पर फिल्म और मेरा एक भी शॉट नहीं। तो एक ऑस्ट्रेलिया का अफसर बोला तुम लोगों ने भी तो बॉर्डर फिल्म बनाई थी, एलन बॉर्डर का एक भी शॉट डाला क्या? वैसे आजकल क्रिकेटर्स खेल में कम और शूटिंग में ज्यादा बिजी रहते हैं, सारा काम तो बेचारे 12th मैन को ही करना पड़ता है। हेलो, आई एम द 12th मैन ऑफ द क्रिकेट टीम। नहीं हंसिए मत। देखिए अगर आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम का 12th मैन होना आसान बात है, थिंक अगेन। 12th मैन, यस कैप्टन। आज मेरी बीवी को शूटिंग पर जाना है, उसका जूस और नाश्ता पहुंचा दो। यस कैप्टन। और सुनो, यस कैप्टन। मेरे लिए? जी हाँ जानता हूँ, आपके लिए हैदराबादी बिरयानी। हेलो, देखिए 12th मैन को सिर्फ कैप्टन का ही ख्याल नहीं रखना पड़ता, उसे तो स्टार प्लेयर्स को भी संभालना पड़ता है। हेलो हेलो, यस एजे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन है यार। एक को कह दो 9 बजे और दूसरी से कह दो 10 बजे। 9 बजे मैडम, 10 बजे मैडम। और देखो अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। AJ darling, come here. 12th मैन, यस तेंदु। मेरी टी शर्ट लेके आओ। गो गेट इट। यस तेंदु। चाय सर, चाय सर। देखिए अगर आपको लगता है कि 12th मैन को सिर्फ प्लेयर्स की खातिर करनी पड़ती है, देन यू आर रॉन्ग। ये सिलेक्शन कमेटी भी तो है। सर मैं अपना पहला मैच कब खेलूंगा? तुम्हारा नंबर इस बार भी नहीं आया, लेकिन ऐसे ही मन लगाकर प्रैक्टिस करते रहो। 12th मैन। यस श्रीनी, आया श्रीनी। बच गया। How's that? बेचारा 12th मैन। पार्लियामेंट में विमेंस बिल को लेकर बहुत लड़ाई झगड़े हुए। विमेंस बिल ना हुआ, महाभारत की द्रौपदी हो गई। वैसे विमेंस बिल चीज ही ऐसी है, पार्लियामेंट हो या प्यार का बेसमेंट, लड़ाई हर जगह हो ही जाती है। औरतों का दिल हर कोई लेने को तैयार रहता है, लेकिन बिल नहीं। मेरे पड़ोस के मिस्टर मिसेस शर्मा अक्सर इसी बात को लेकर लड़ते रहते हैं। एक दिन मिस्टर शर्मा बाजार से अपने लिए पैंट ले आए, बस घर में साड़ी वर्सेस पैंट की बहस चढ़ गई। आखिरकार मिसेस शर्मा ने पूछ लिया, बताओ तुम्हें मैं प्यारी हूं या पैंट? शर्मा जी बोले पैंट, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कहीं भी जा सकता हूं, इसके बिना नहीं। और आखिर में बांग्लादेश में चोरों के लिए एक संगठन बनाया गया है। इसके मेंबर चोरों के लिए चोरी के ठिकानों की इंफॉर्मेशन दी जाती है। रूना लॉयला के घर के बगल में जो घोनी साहब रहते हैं, उनके घर में घोनी भर के माल आया, लूट लो। अभी अभी खबर मिली है कि इसकी मेंबरशिप के लिए हमारे यहाँ के कई लीडर अप्लाई कर रहे हैं। Welcome back. We have in our studios tonight gorgeous VJ Sophia and actor Salim Shah. आजकल हमारे देश में पता नहीं कैसा सिस्टम हो गया, समझ में नहीं आता। पिछले दिनों पार्वती खान अटल बिहारी जी से अपने एल्बम के लिए गाने लिखवाने पहुंच गई। भाई ये क्या बात हुई? यानी कि कल के दिन एम सुब्बा लक्ष्मी अडवाणी जी से मृदंगम बजवाने लगे, या फिर अली शाह जॉर्ज फर्नांडिस को ड्रम्स पे बिठा दें।
बजाओ यार, ड्रम बजाओ देखो। फिर तो कोई सिस्टम ही नहीं रह जाएगा। कोई आंटी कहेगी प्रमोद महाजन बेटा तू बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें बनाता है, जरा मेरे चिंटू को ट्यूशन पढ़ा दिया। पता चला कि अमेरिका से बिल क्लिंटन इंडिया आए, लेकिन यहां अटल जी पार्वती खान के साथ रिकॉर्डिंग में। Ladies and gentlemen, please welcome our first guest in Movers and Shakers, the prim and proper, petite and pretty, gorgeous Channel VJ, Sophia. That's a That's a wonderful dress you're wearing. Ouch! Thank you. The first time I noticed you, and I said, "Here's a pretty girl who can dance, you can sing, you can talk so well, and you can dress so well." Thank you. Right? Well, that's the thing. I didn't talk. I was a dancer. I was silent. No, for later on years, when you and started then VJing, suddenly, yeah. they like, let's get her over to be a VJ and talk. I never talked before, you know, so it was a big challenge for a while. Now you can't shut me up. But you started off, owing your allegiance to MTV and then switched loyalties. Yeah, that's where people get it wrong. It's not that I left MTV. MTV left Star TV. Then when they pulled out, we were left with the people. It's the people that you're loyal to. So we formed Channel V within like 3 hours, which was pretty scary for a while. But, you know, I'm proud of it. Proud. Okay, when you moved in from London to Bombay first, did you? No, Then London, Hong Kong. London, Hong Kong, and then Bombay. 5 years in Hong Kong, and then I moved to Bombay about a year and a half ago. So are you like totally acclimatized? Are you? I was having this conversation with your next guest, actually, about how anyone can adapt to a place. I could so easily adapt here if I wanted to. I just have to switch something in my head and say, okay. But I refuse to. Why? Why? I don't know. I just got to find myself. I love India. I do love being here, and I want But to be here. you are an Indian. My father's from Bangladesh and my mother's English. So Okay, but you're close to I being- was Yeah. always seen as Indian. In fact, publicity Yeah. department. You says look like an Indian. I look like an You Indian. look like a pretty Indian But then when I girl. do interviews, they're like, "You're not Indian. Your father's from Bangladesh." It's like, Do you get mobbed when you go out and are people making passes at you? Are they rude to you or whatever? Because no. not rude, no. Friendly. I get recognised, but you know, when they just see you down the street, it's like, you look like, you know, it's. Do they come and ask you, "Are you Sophia?" Oh, Or, yeah, I've seen you somewhere. Yeah, Kind of thing. Because I lived in Colaba for a while, and I used to have to walk my dog 5 times a day. Okay. That was hard work. So hi, yeah, dog. Why have you quit singing? Well, I haven't. Like I said, it wasn't a big dream of mine to do that. But But you're over so the good at last- it. I'm sorry to interrupt, but Thank you're so good at Thank it. you. But over the last 5 years, I have been working on music. I've been writing some songs, and over the last 6 months, I've been playing with a band. Okay, tell me about your album Kama Sutra. When you were shooting about it, did you know what it meant, Kama Sutra? You see, no, I didn't. Living in England all my life, I worked with two. Actually, they were Scottish and Irish, but they'd lived in India and they'd studied their instruments here. So they knew more about India than I did. And now are you aware of the real tenor of... Absolutely, yeah. I mean, I'm not fully educated, but just the way I We can pronounce meet ragas. later. Because my first film was all about Kama Sutra, so perhaps with a few tips I would like to give to you, if you're not fully aware. Yes. On the carpet? On the chair? We can do it anyway. Anyway, yes, that's what Kama Sutra is all about. Anyway, anytime, anywhere. There's many people. Right. Not many people. Anyway, staying here for so long, have you ever felt that language has been a barrier, and that have you picked up even a smattering of Hindi? I'm rubbish at doing things like that, especially when everyone around you speaks English, or they claim to. Apart from taxi drivers, this is my only barrier with taxi drivers and rickshaw drivers. Can you take me to Bandra, please? Do you know where that is? And off we go. And I was like, where are we? Hello? 2 hours later, and it's like, well, that'd be 600 rupees, Mum. Oh. How many boyfriends do you have? Tell us. How many? How many? How many have I had, or how many do I have? Do you have? We're not I believe concerned in with how many monogamy. boyfriends. I believe in monogamy. Monogamy? One at a Yes. time? One at a time. Just because you practice your Kama Sutra stuff. One at a time, please. God. So, do you intend staying here now with your act
all put together, or do you want to I go back have- to London and go back to? I have no desire to go back to London at the moment, and I'm very happy to be here. I'm very happy to be in Asia general as well. So we'll see. We'll see what it takes. Thank you, me. Sophie. It's great to have you here so in much. India and with us. Thank you very much.